आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के बारे में। तो बहुपद पढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। ये इस चैप्टर 2.1 के हम पूरे सवाल कर करके देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, जिनमें से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक बढ़ती जाती हैं। अब बात करेंगे चर के बारे में, तो चर किसे कहा जाता है। 2.1 से लेकर इसकी जितनी प्रश्नावली है सब में चर और अचर और ये पूर्ण संख्या है, इनकी बहुत बार रिपीट हुई है, तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। चर संख्याएं कहा जाता है x, y, z। इनका मान निश्चित नहीं होता है, जबकि अचर संख्याएं जैसे अचर संख्या 4 हुई, 6 हुई, 9 हुई और 7, मतलब कि 0 से लेकर अनंत तक अचर संख्या होती है। अचर संख्याओं के मान निश्चित होते हैं और चर संख्याओं के मान अनिश्चित होते हैं। इन्हें हम बीजगणित कहते हैं, और इसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद किसे कहा जाएगा। बहुपद की घात हमेशा, जैसे कि ये लिखा है 4x² - 4x, तो बहुपद की घात से हमें पता चलेगा। देखिए पहले तो मैं 3 चीज बता देता हूँ। एक होता है बहुपद की घात बहुत प्रकार की होती है। बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की घात 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है बहुपद की घात, और घात हमेशा लगेगी चर संख्याओं के ऊपर। अचर संख्याओं के ऊपर घात लगी है, तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कि निम्न बहुपद में घात कितनी है, अगर ऐसा लिख दिया जाए 4x² + 4 4 की घात 4, तो वैसे तो हमें सबसे बड़ी घात देखना पड़ती है, बहुपद की सबसे बड़ी घात, लेकिन यदि वह अचर संख्या पे लगी है तो हम इसे नहीं मानेंगे, हमें चर संख्या पर लगी घात को ही गिनना होगा। और चर संख्या किसे कहते हैं, x, y, z यानी कि अल्फाबेट्स जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें चर संख्याएं कहा जाता है। अब हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले एक और चीज बता दूं आपको, जो घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद में, अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न बहुपद की घात क्या है, तो जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। तो घातों के हिसाब से उन्हें बांट दिया जाता है। और एक पदों में भी, जैसे कि अब ये लिखा है 4x², तो ये एक पद का बहुपद है। अब मैंने यहाँ पर इसमें x और बढ़ा दिया, तो ये 2 पद का बहुपद हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 4x² + 9x + 9 इधर कर देते हैं क्यूब 9y, तो यह 3 पदों का बहुपद हो गया। और बहुपद कब नहीं होगा, तो अगर इसकी घात पूर्ण संख्या ना होकर या तो करनी में दी गई है या बटे में दी गई है, बटे में यानी भिन्न में दी गई है, या फिर दशमलव में दी गई है, तो ऐसे में हम उसे बहुपद नहीं कह सकते। तो ये है बहुपद के कुछ अच्छे प्रश्न। अब हम इनके क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ, तो अब हम करके देखते हैं 2.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से बताइए एक पद में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो बहुपद होने का नियम मैं साधारण बता देता हूँ। बहुपद की परिभाषा कैसे कहते हैं। बहुपद की सीधी सी परिभाषा है, उसमें चर संख्या आनी चाहिए, पहला नियम, उसमें चर संख्या जरूर आनी चाहिए। चर संख्या ना भी आए तो हम वहाँ पर x, y, z में से कुछ ना कुछ मान लेंगे। और यदि इसकी घात 0 से लेकर अनंत तक किसी के बीच में है तो हम उसे बहुपद मानेंगे। यदि यहाँ पर लिखा है x की घात 1.0, तो हम इसे बहुपद नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुपद की घात दशमलव में नहीं होती, ना ही बटे में होती है और ना ही माइनस में होती है। तो ये 3 नियम है, आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं, प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। अब देखते हैं 4x² - 3x + 7। तो अब उनने पूछा है कि एक पदी में यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए इसका नियम मैं बता चुका हूँ, x पर माइनस और बटे में घात नहीं आनी चाहिए। तो सीधी सी बात है,
इसमें x पर यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर 1 की घात है, और यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर x पर 0 की घात है। तो मैं बता चुका हूँ 0 की घात है तो भी वह बहुपद होगा। तो पहले वाले का आंसर सही है, यह बहुपद है। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। y² प्लस करनी 2, यहाँ पर अचर संख्या पर करनी लगी है। अचर संख्या मतलब जिनका मान निश्चित होता है, और जो चर संख्या है उस पर 2 की घात लगी है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो दूसरा भी बहुपद माना जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर t करनी के अंदर है, t करनी के अंदर है, और मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि अगर करनी के अंदर t आएगा तो हम उसे बहुपद नहीं मानेंगे। अब बात करें इसकी, तो यदि हम 2 को करेंगे ऐसे तो हमें 2 को ऐसा लिखना पड़ेगा। यदि हम इसे खोलेंगे तो दोनों बहुपद नहीं है, इसका आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि हम t लिखेंगे तो हमें इसे बटे में लिखना पड़ेगा, और बटे में यदि किसी की घात आए तो वह बहुपद नहीं माना जाता। अब बात करेंगे y प्लस 2/y की। तो अब अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हमें बटे में लिखना पड़ेगा इसे y, यदि ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। चौथा भी बहुपद हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये ऊपर गया तो यह माइनस में आ जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवें क्वेश्चन में x की घात 10 है, 3 है, 50 है। यह एक बहुपद है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या में दशमलव बटे में संख्या नहीं दी गई है। अब हम करते हैं दूसरे को। हाँ, तो ये है हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें x² का गुणांक कौन है, मतलब कि x² का गुणा किससे हुआ है। अब यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं 4x², तो इसमें x² का गुणांक क्या है, 4 है। यदि मैं यहाँ 3x² लिख दूँ -3x², तो इसमें x² का गुणांक क्या है, -3। यदि मैं यहाँ -x² लिख दूँ तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, -1 है। तो अब आइए हम इन सवालों को करें, इससे बाहर नहीं जाएगा इसमें। अब बात करें 2x² प्लस x, इसमें x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, प्लस का 1 है, यहाँ पर x का गुणांक। अब यहाँ पर बात करें 2 - x² प्लस x की घात 3 x³, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा था इसलिए अकेला 1 है, यहाँ पर -1 है। अब बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में x² का गुणांक क्या है, तो तीसरे क्वेश्चन में x² का गुणांक है π/2, यह है। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर x² दिया नहीं गया, और यदि हम इसे माने भी x², यदि हम माने भी तो x² है ही नहीं, तो हम उसे मान के भी देखें तो भी इसलिए यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 0 का गुणा x² से हुआ होगा। तो 0 का गुणा किसी में भी करते हैं तो आंसर सदैव 0 ही आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 0 है। x² की अनुपस्थिति के कारण हमने मान कर देखा, और यदि x² का गुणा 0 से हुआ होगा तो 0 ही आंसर आया होगा, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। यहाँ पर देखना है द्विपद का, और यहाँ पर देखना है एक पदी घात का उदाहरण। तो सीधी सी बात है, जब हम बहुपद लिखेंगे तो हमें चर संख्या पर ही घात लगानी होगी। x लिख दिया हमने चर संख्या। अब यहाँ पर 35 है तो इसकी घात हम 35 लगा देते हैं, लेकिन द्विपद कहा गया है, तो यहाँ पर यदि हम 4 भी लिख दें तो यह भी एक बहुपद माना जाएगा, द्विघात बहुपद। और x की घात 35 प्लस x की घात 34 लिख दें तो भी यह एक बहुपद माना जाएगा, मतलब कि दो पदों वाला बहुपद माना जाएगा। ठीक है। अब बात करें एक पदी बहुपद की, तो x की घात हम 100 लिख देंगे तो यह एक पदी बहुपद बन जाएगा। ठीक है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमें बहुपद की घात देखनी है। यह है प्रश्नावली 2.1 का चौथा क्वेश्चन। बहुपद की घात किसे कहते हैं, जो बहुपद में सबसे उच्चतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x की घात 10 प्लस
x माइनस 11। तो इसमें बहुपद की घात क्या है, यह बहुपद ही नहीं है, क्योंकि माइनस में घात बहुपद की नहीं होती, इसे बहुपद ही नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इसे हटा दें हम, इसे माइनस में ना रहकर ऐसे कर दें, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 111 हो जाएगी। अब आपको लगता है समझ में आने लगा होगा। ठीक है, तो इस बहुपद को देखें तो यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर करनी भी नहीं लगी, दशमलव भी नहीं है और भिन्न में भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात यहाँ पर 3 है। अब इसकी बात करें 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर बहुपद की घात क्या निकलेगी, बहुपद की घात यहाँ पर 2 है। अब बात करें 5t माइनस करनी 7, तो यह एक बहुपद है, क्योंकि यह अचर संख्या है। अब यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है घात, इसलिए हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर अचर संख्या लिखी है 3, तो यदि हम यहाँ पर माने x की घात 0 रख दें, तो x की घात 0 का क्या मतलब है, x की घात का 0 का मतलब है कि x का गुणा हमें 0 बार करना है, तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुपद की घात 0 है। तो यह हो गए चौथे क्वेश्चन के आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया हमसे कि कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। तो जो रेखिक होता है उसकी घात 1 होती है, और जो बहुपद द्विघात होता है उसकी घात 2 होती है, और जो बहुपद त्रिघात होता है उसकी घात 3 होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनमें से किसकी घात क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, स्क्वायर है। तो क्या है यह द्विघात बहुपद है। अब बात करें इसकी x माइनस एक्स की 3, तो यहाँ पर 3 की घात है, तो यह त्रिघाती बहुपद है। अब बात करें इस बहुपद की, तो यह द्विघात बहुपद है। अब बात करें इस बहुपद की, तो इसमें क्या है, इसमें घात नहीं लगी है, जहाँ पर घात नहीं लगी होती है वहाँ पर 1 मान लिया जाता है। तो इसकी बहुपद की घात क्या है, यह रैखिक बहुपद है, मतलब इसमें 1 घात है। अब बात करें 3t की, तो यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, यह भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब एक्स स्क्वायर में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यह द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। अब 7x की घात क्यूब, तो इसमें सबसे बहुपद की घात क्या है, 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।